बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण सी लेकिन अत्यंत श्रद्धालु बुढ़िया माई रहा करती थी। संसार में उनका कोई सहारा नहीं था, ना कोई परिवार था, ना कमाने वाला था, लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी भगवान सूर्य नारायण के प्रति उनकी अटूट भक्ति थी। बूढ़ी माई हर रविवार को बड़े नियम और श्रद्धा से सूर्य देव का व्रत करती थी। रविवार के दिन वे सूर्योदय से पहले उठ जाती और स्नान करती और अपने आंगन को गाय के गोबर से लीपकर शुद्ध करती थी। फिर पूरे विधि विधान से भगवान सूर्य नारायण की पूजा करती थी, व्रत कथा सुनती, सूर्य देव को भोग लगाती और संध्या के समय एक बार भोजन करती थी। उनकी सच्ची भक्ति से सूर्य नारायण भगवान अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से बुढ़िया माई के जीवन में ना कोई कष्ट था, ना चिंता। धीरे धीरे उनके घर में धन धान्य बढ़ने लगा। अभाव में रहने वाली बुढ़िया माई अब संतोष और सुख से रहने लगी। लेकिन कहा जाता है ना, जब किसी के जीवन में सुख आता है तो कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या जन्म ले लेती है। तो बूढ़ी माई की परोसन उनके मुंह सुख से जलने लगी। वह सोचती कि ना तो इसका कोई है, ना कोई कमाने वाला है, फिर भी इसके घर में सब कुछ कैसे है और हम दिन रात मेहनत करके भी गरीबी में क्यों हैं। तो बूढ़ी माई के पास अपनी गाय नहीं थी। वे रविवार को आंगन लिपने के लिए पड़ोसन की गाय से गोबर लेकर आती थी। तो एक दिन पड़ोसन ने दुष्टता से सोचा कि अगर मैं अपनी गाय घर के अंदर बांध लूँ तो बुढ़िया माई का गोबर नहीं मिलेगा, फिर देखेंगे कैसे पूजा करती है। तो अगले रविवार बुढ़िया माई गोबर लेने गई, लेकिन गाय वहाँ पर नहीं थी। तो उन्होंने पड़ोसन का दरवाज़ा खटखटाया, पर पड़ोसन घर में होते हुए भी चुप रही। तो बूढ़ी माई को गोबर नहीं मिला। गोबर ना मिलने से उन्होंने आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने से उन्होंने पूजा भी नहीं की और भोग नहीं लगाया, और बिना भोग के भोजन करना उन्हें स्वीकार नहीं था। वे भूखी प्यासी ही सो गई। रात में सूर्य नारायण को अपनी प्रिय भक्त कष्ट में दिखी। वे चिंतित हुए और स्वप्न में बुढ़िया माई के पास आए और उन्होंने पूछा कि बुढ़िया माई, आज तुमने भोजन क्यों नहीं किया। तो बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मेरा नियम है कि बिना गोबर के आंगन लीपे ना पूजा होती है, बिना पूजा भोग नहीं लगाता, और बिना भोग में भोजन कैसे करूं। तो सूर्य नारायण भगवान मुस्कुराए और बोले कि अब चिंता मत करो, सुबह अपने आंगन में देखना। सुबह जब बुढ़िया माई उठी तो उन्होंने देखा उनके आंगन में एक गोरी सी सुंदर गाय और उसका गोरा बछड़ा बंधा था। वे आनंद से भर गई। उन्होंने गाय को चारा दिया और अपने काम में लग गई। तो पड़ोसन ने जब यह दृश्य देखा तो ईर्ष्या से जल उठी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। तो पड़ोसन चुपके से वह गोबर उठाया और अपने घर ले गई और बदले में साधारण गोबर रखाई। तो कुछ ही दिनों में पड़ोसन सोने के गोबर से धनवान हो गई। उधर बुढ़िया माई सादगी से पूजा करती रही। उन्हें इस चमत्कार का पता ही नहीं था। तो सूर्य नारायण सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि मेरे भक्त को धन मिला है, पर वह उसे पहचान ही नहीं पाई। उन्होंने माया रची और तेज आंधी तूफान लाया। डरकर बुढ़िया माई ने गाय को घर के अंदर बांध लिया। वहाँ गाय ने फिर सोने का गोबर किया। अब बुढ़िया माई समझ गई कि इसके बाद वे गाय को घर में ही बांधने लगी और शीघ्र ही वे
भी धनवान हो गई। अब पड़ोसन का सोना मिलना बंद हो गया। जलकर उसने अपने पति को राजा के पास भेजा और चुगली करवाई। एक बुढ़िया की गाय सोने का गोबर करती है महाराज, ऐसी गाय तो राजा के महल में होनी चाहिए। तो राजा ने जांच करवाई, बात सच निकली। तो लालच में आकर उसने रविवार के दिन पूजा के समय सिपाही भेजकर गाय बछड़ा छिनवा लिया और महल में गाय लाई गई। लेकिन वहाँ उसने साधारण गोबर किया और पूरा महल दुर्गंध से भर गया। तो क्रोधित में राजा ने बुढ़िया माई को बुलाया। तब आकाशवाणी हुई कि यदि बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा तुरंत नहीं लौटाए गए तो राज नष्ट हो जाएगा। तो राजा भयभीत हो गया। उसने तुरंत गाय और बछड़ा लौटाए, क्षमा मांगे और बहुत धन दिया और दुष्ट पड़ोसन को दंड दिया। तब से पूरे राज में घोषणा करवाई कि हर कोई रविवार का व्रत करे, सूर्य नारायण की पूजा करे। उस दिन के बाद राज में सुख समृद्धि छा गई। तो हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सुनाने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। भगवान गणेश की कहानी। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनका एक बेटा भी था। ब्राह्मण ब्राह्मणी का बेटा गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात बस गणेश जी की सेवा में लगा रहता था। घर का कोई भी काम नहीं करता। इस बात से ब्राह्मण ब्राह्मणी बड़े दुखी रहते थे और सारा दिन लड़ते रहते। कहते, घर का भी कुछ काम कर लिया कर, क्या सारा दिन इस पूजा पाठ में लगा रहता है, क्या मिलता है तुझे इससे। इस बात को लेकर उनके घर में रोज झगड़ा होता। रोज रोज के लड़ाई झगड़े से एक दिन लड़का बहुत दुखी हुआ और गणेश जी का नाम लेकर घर से निकल गया। सोचने लगा, आज तो गणेश जी से मिलकर ही घर आऊँगा और पूछूंगा कि आप मेरी पूजा पाठ का फल मुझे कब दोगे। तो लड़का जय श्री गणेश बोलते बोलते बस चला जा रहा था। तो चलते चलते जंगल में घुस गया। वहाँ भी जाकर जब डर लगता तो गणेश जी को पुकारने लगता, लेकिन वहाँ पर तो जंगली जानवर थे। लड़का बहुत डर रहा था और जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते जय श्री गणेश बहुत जोर से बोलने लगा। तो गणेश जी का सिंहासन डोला और रिद्धि सीधी कहने लगी, महाराज, लगता है कोई आपका सच्चा भक्त सच्चे मन से आपको बुला रहा है। लगता है वह किसी मुसीबत में है, किसी कष्ट में है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो गणेश जी ने एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाया और उस लड़के के पास आए और उससे आकर पूछा, तुम रो क्यों रहे हो और तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो। तब वह लड़का कहने लगा कि मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन गणेश जी की मैं मिलते ही नहीं हूँ। इतनी देर हो गई मुझे बुलाते बुलाते। क्या आपको पता है कि गणेश भगवान कहाँ रहते हैं। तो ब्राह्मण भेषधारी गणेश जी बोले कि तुम अपने घर चले जाओ, नहीं तो इस घने जंगल में तुम्हें शेर, चीते, भालू खा जाएंगे। लेकिन वह लड़का कहने लगा कि मैं नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं तो गणेश जी से मिलकर ही जाऊंगा। अब तो गणेश जी भगवान उस लड़के के हट पर भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस लड़के को अपने दर्शन दिए। तो लड़का गणेश जी को अपने सामने देखकर बहुत खुश हो गया। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब जो तुझे इच्छा हो अपने मन की मुराद मुझसे मांग ले, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तो लड़का सोच में पड़ गया कि गणेश जी कह रहे हैं कि
कुछ मांग तो मैं क्या मांगूं। थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरी मनचाही चीज़ दो। गणेश जी बोले, हाँ हाँ बताओ तुझे क्या चाहिए। तो वो बोला, घोड़ा और लगाम मांगो, पंचो गजराज मांगो, महल मालिया मांगो, पुरसन वाली महल मांगो। तो ऐसी मांगो जैसे फूल गुलाब का। तो गणेश जी भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। तो लड़का खुशी खुशी अपने घर आ गया। घर आकर देखा जहाँ पर उसकी झोपड़ी थी वहाँ पर एक बहुत बड़ा महल था। बाहर घोड़ा खड़ा था। अंदर गया तो पटरे पर दुल्हन बैठी थी। अब उस लड़के की माँ बोली कि तेरे गणेश जी का तो बड़ा पुण्य प्रताप हुआ। आज से हम सभी तेरे साथ गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना किया करेंगे। अब तो सारे खुशी खुशी रहने लगे और रोज गणेश भगवान की पूजा करने लगे। कहानी सुनने के बाद हाथ जोड़कर कहें, गणेश जी भगवान जैसे उस लड़के की मनोकामना पूरी की वैसे उसके घर में अन्न धन का भंडार भरे। ऐसे ही सबकी मनोकामनाएं पूरी करना और सबके घर में अन्न धन भरना, सबके घर में लक्ष्मी का वास हो। बोलिए गजानंद महाराज की जय हो।